नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर के नर्सिंग यूट्यूब चैनल में। और आज हम डिस्कस करेंगे इम्यूनाइजेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। इम्यूनाइजेशन 1974 में आया था ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। 1974 में आया था ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। 1978 में आया था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन यानी EPI। 1978 में आया था एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन। 1985 में आया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम यानी UIP। 1985 में आया था यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। अब बात करते हैं लाइव वैक्सीन की। लाइव वैक्सीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम लाइव एटेन्यूएटेड ऑर्गेनिज्म, यानी लाइव वैक्सीन जो है वो लाइव ऑर्गेनिज्म से प्रिपेयर की जाती हैं। लाइव वैक्सीन शुड नॉट बी यूज इन ए पर्सन विथ कॉम्प्रोमाइज इम्यून सिस्टम और इम्यून सप्रेशन, जैसे कि एड्स। ऐसे क्लाइंट जिनके अंदर इम्यून सप्रेशन है या इम्यून सिस्टम जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ है, ऐसे पेशेंट में लाइव वैक्सीन नहीं लगाते हैं। नेक्स्ट है लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन। तो वैक्सीन जनरली क्या दो तरह की होती हैं, एक तो लाइव वैक्सीन होती है और दूसरी होती है किल्ड वैक्सीन। तो हम लाइव वैक्सीन देखते हैं। लाइव वैक्सीन के टाइप, तो पहली है लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन जिसमें BCG है और टाइफाइड है। और लाइव वायरल वैक्सीन में आते हैं MMR, ओरल पोलियो वैक्सीन, येलो फीवर और इन्फ्लुएंजा। तो लाइव बैक्टीरियल वैक्सीन में आते हैं BCG और टाइफाइड ओरल। और लाइव वायरल वैक्सीन में आते हैं मम्प्स, मीजल्स, रूबेला, ओरल पोलियो वैक्सीन, येलो फीवर और इन्फ्लुएंजा। येलो फीवर के बारे में देख लेते हैं। येलो फीवर इज एन एक्यूट वायरल हेमरेजिक डिजीज ट्रांसमिटेड बाय इन्फेक्टेड मॉस्किटोज। येलो फीवर जो है एक्यूट हेमरेजिक वायरल डिजीज होती है जो कि इन्फेक्टेड मॉस्किटोज के द्वारा फैलती है। Yellow fever in the refers to the jaundice that affect some patient found in Africa and Central and South America। येलो फीवर को एक्चुअली येलो फीवर इसलिए कहा जाता है क्योंकि कुछ पेशेंट में जॉन्डिस देखा जाता है, इसलिए इसको येलो फीवर कहा जाता है। ये मेनली साउथ अफ्रीका और सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में पाई जाती है डिजीज। थोड़ा इन्फ्लुएंजा के बारे में देख लेते हैं। इन्फ्लुएंजा इज ए वायरल इन्फेक्शन दैट अफेक्ट योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, योर नोज, थ्रोट एंड लंग्स। अब है किल्ड वैक्सीन। किल्ड वैक्सीन को इनएक्टिवेटेड वैक्सीन के नाम से भी जाना जाता है। किल्ड वैक्सीन क्या होती है? ये वैक्सीन प्रिपेयर्ड फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म, एंड डेड ऑर्गेनिज्म से जो वैक्सीन प्रिपेयर की जाती है उसको किल्ड वैक्सीन कहते हैं। किल्ड वैक्सीन में दो टाइप की होती है, किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन और किल्ड वायरल वैक्सीन। तो किल्ड बैक्टीरियल वैक्सीन में आते हैं टाइफाइड, कोलेरा, प्लेग, पर्टूसिस। और किल्ड वायरल वैक्सीन में आते हैं रेबीज, साल्क, पोलियो वैक्सीन, इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस B। BCG वैक्सीन के बारे में देखते हैं। BCG वैक्सीन इंट्रोड्यूस एट बर्थ और टिल 1 मंथ 0.05 ml, देयर आफ्टर 0.1 ml डोज। तो जो BCG वैक्सीन है वो 0.05 ml लगाते हैं एट बर्थ, और अगर एट बर्थ नहीं लगाते हैं तो 1 मंथ के अंदर 0.05 ml लगा सकते हैं। लेकिन अगर एट बर्थ नहीं लगा पाते हैं तो 0.1 ml लगाते हैं 6 वीक पे। एट बर्थ लगाएंगे 0.05 ml, और अगर एट बर्थ नहीं लगा पाते हैं तो फिर नेक्स्ट जब 6 वीक पे लगाएंगे तो 0.1 ml डोज लगाते हैं। रूट होता है इंट्राडर्मल और साइट होते हैं लेफ्ट अपर आर्म। कहाँ लगाते हैं? लेफ्ट अपर आर्म में। और एक क्वेश्चन और बनता है कि BCG वैक्सीन जो है वो परमानेंट स्कार क्रिएट करती है। BCG वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है ट्यूबरक्लोसिस से। नेक्स्ट है ओरल पोलियो वैक्सीन। तो ओरल पोलियो वैक्सीन की 0 डोज लगाते हैं एट बर्थ पे। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड डोज लगाते हैं 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक पे। ओरल पोलियो वैक्सीन की डोज होती है 2 ड्रॉप्स यानी कि 2 बूंद, और रूट होता है ओरल। ओरल पोलियो वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है पोलो वायरस से। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस B वैक्सीन गिवन एट बर्थ और विद इन 24 आवर। हेपेटाइटिस B वैक्सीन को एट बर्थ लगाते हैं या फिर विद इन 24 आवर लगा सकते हैं। डोज होता है 0.5 ml, रूट होता है इंट्रामस्कुलर, साइट होती है राइट थाइस। कहाँ लगाते हैं? राइट थाइस में लगाते हैं, इंट्रामस्कुलर लगाते हैं 0.5 ml। हेपेटाइटिस B प्रोटेक्ट फ्रॉम हेपेटाइटिस B वायरस। पेंटावलेंट वैक्सीन। पेंटावलेंट वैक्सीन की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड डोज लगाते हैं 6 वीक पे, 10 वीक पे, 14 वीक पे। डोज होते हैं 0.5 ml, रूट होता है इंट्रामस्कुलर और साइट होती है लेफ्ट थाइस। कौन सी साइट होती है? लेफ्ट थाइस। पेंटावलेंट वैक्सीन प्रोटेक्ट फ्रॉम डिप्थीरिया, पर्टूसिस, टिटनस, हेपेटाइटिस B और इन्फ्लुएंजा। ठीक है। रोटा वैक्सीन। रोटा वैक्सीन की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डोज है 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक पे लगाते हैं।
डोज होती है 5 ड्रॉप्स। रूट होता है ओरल रूट और प्रोटेक्ट फ्रॉम रोटा वायरस। जो नेक्स्ट है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन फर्स्ट एंड सेकंड डोज लगाते हैं 6 वीक पे और 14 वीक पे। डोज होती है 0.1 ml। रूट होता है इंट्राडर्मल और साइड होती है राइट अपर आर्म। कौन सी साइड लगाते हैं? राइट अपर आर्म, इंट्राडर्मली लगाते हैं। इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है पोलियो से। नेक्स्ट है मीजल्स वैक्सीन। मीजल्स वैक्सीन की फर्स्ट डोज लगाते हैं 9 मंथ पे। डोज होता है 0.5 ml। रूट होता है सबक्यूटेनियस और साइट होती है राइट अपर आर्म। मीजल्स वैक्सीन को सबक्यूटेनियस लगाते हैं राइट अपर आर्म में। मीजल्स वैक्सीन प्रोटेक्ट करती है मीजल्स डिजीज से। नेक्स्ट है डीपीटी बूस्टर डोज। डीपीटी की बूस्टर डोज 0.5 ml लगाते हैं 16 से 24 मंथ पे। रूट होता है इंट्रामस्कुलर और साइट होती है लेफ्ट थाइज। डीपीटी को कहाँ लगाते हैं? लेफ्ट थाइज में। डीपीटी वैक्सीन प्रोटेक्ट फ्रॉम डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनस। विटामिन ए सॉल्यूशन। विटामिन ए का सॉल्यूशन जो है 9 मंथ पे देते हैं। फर्स्ट डोज जो है वो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट यानी 1 ml ओरली देते हैं। इसके बाद में जो भी डोज दिया जाएगा वो 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट यानी 2 ml दिया जाएगा। विटामिन ए सॉल्यूशन की टोटल 9 डोज होती हैं जो 6 मंथ के इंटरवल पे दी जाती हैं। ये डोज 9 मंथ से लेकर 5 ईयर के एज तक दे सकते हैं। नेक्स्ट है टेटनस टॉक्सॉइड इन प्रेगनेंसी। तो फर्स्ट डोज ऑफ टेटनस टॉक्सॉइड गिवन एट अर्ली इन दी प्रेगनेंसी यानी इंक्लूडिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक। यानी टेटनस टॉक्सॉइड की जो फर्स्ट डोज है वो अर्ली प्रेगनेंसी में देते हैं। सेकंड डोज फर्स्ट डोज के 1 महीने के बाद यानी कि 4 वीक के बाद में देते हैं। डोज होता है 0.5 ml। रूट होता है इंट्रामस्कुलर और साइड होती है अपर आर्म। टेटनस टॉक्सॉइड की डोज कहाँ लगाते हैं? अपर आर्म में। टेटनस टॉक्सॉइड की बूस्टर डोज भी देते हैं। इफ रिसीव 2 डोज ऑफ टेटनस टॉक्सॉइड इन लास्ट 3 ईयर देन ओनली 1 बूस्टर डोज इज रिक्वायर्ड प्रोटेक्ट फ्रॉम मैटरनल एंड न्यूनेटल टिटनस। अगर टेटनस टॉक्सॉइड की 2 डोज ऑलरेडी लग चुकी हैं और 3 साल के अंदर दोबारा से कोई प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो बूस्टर डोज एक सिंगल डोज ही लगाई जाती है, 2 डोज वापस नहीं लगाई जाएंगी। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।